सफ़ेद पानी का आना, सबसे पहले तो सफ़ेद पानी का आना कौन सा नॉर्मल होता है और कौन सा एबनॉर्मल होता है। जब महिला को वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, वो हमें बोलते हैं कि उनको 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो है वाइट डिस्चार्ज का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, आपको स्मेली एरिया हो रहा है, बार बार जो है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वीकनेस हो रही है। ये सब चीज़ें वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट में देखने को मिलती है। क्या रीज़न होता है जब एक महिला को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और किस वजह से हम वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। हमारे पास 5 वोमेक्स एंजल हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करती हैं। अगर आपको पीरियड से 2-4 दिन पहले या पीरियड्स के 2-4 दिन बाद तक वाइट डिस्चार्ज आता है और नॉर्मली है, उसकी थिकनेस ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, तो ये नॉर्मल होता है। इसके लिए आपको किसी तरह की क्योरनेस की नीड नहीं है, किसी तरह की मेडिसिन की नीड आपको नहीं है। बट अगर आपको हमेशा ही वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, किसी किसी महिला को इसके लिए पैड भी यूज़ करना पड़ जाता है, या फिर इसको जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा आता है, लाइक कर्ड टाइप का फटा फटा सा आता है, तो ये होता है एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज। अगर इस तरह का वाइट डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना अर्जेंट होता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होता है। ये ना सिर्फ वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, ये आपके पूरे यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन भी बना देती है। क्या होता है, जैसे पेशेंट को ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है, ऑल ऑफ फर्स्ट वो किसी को ये प्रॉब्लम बताती ही नहीं है। नहीं बताने की वजह से जो उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी चाहिए, वो डे बाय डे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो कई साल ले लेती है। ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है? वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है आपकी वाटर इनटेक कम लेने की वजह से। जो महिला पानी कम पीती है उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। जो महिला सोशल टॉयलेट का प्रयोग ज़्यादा करती है, इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है कि अगर इसके साथ साथ डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, क्लीनअप अच्छे से नहीं रखा है, तो ये डिस्चार्ज होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस रहेगी, लेग्स की साइड्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपसे कुछ भी काम करते ही आप बोलोगे कि नहीं, मुझे एल्बो में पेन है, बॉडी में पेन हो रहा है, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस का होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब चीजें जो है हमें वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट को देखने को मिलती हैं। बट प्रिकॉशनरी पेशेंट को क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो आपको अपने खाने में रेड चिलीज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ साथ अदरक का प्रयोग पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीजें पेशेंट को पता नहीं होती है, वो मेडिसिन तो ले लेते हैं पर साथ साथ इन चीजों को अवॉइड नहीं कर पाते। साथ साथ मैदे का प्रयोग नहीं करना है, बहुत ज्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, इन सब चीजों को भी आपने अवॉइड करना है। खाने में खीरे का प्रयोग बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि खीरे में पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। एक प्लेट सैलेड आपको खाने से पहले ज़रूर लेनी है। उसके साथ साथ आपको लंच में लस्सी का प्रयोग ज़रूर करना है। आप छाछ का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में क्योरनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है हमारे यूट्रस को अंदर से इंटरनली ठंडक देता है। क्या है, सौंफ का पानी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करता है। धागे वाली मिश्री, ये भी बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। अब किस तरह से आप उसे क्योर कर सकते हैं? आपको कितने साल पुराना वाइट डिस्चार्ज है? आपका जो वाइट डिस्चार्ज है दिन में 2 बार, 4 बार या कितनी भी बार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, एबनॉर्मली वे से आपको डिस्चार्ज हो रहा है, अब इसे क्योर करना है। हमने बताया क्या क्या इसके जो सिम्टम्स होते हैं, किस वजह से ये होता है। एक अच्छा आहार आपकी प्रॉब्लम को मोर देन 70% क्योर कर देता है। डाइट के अंदर आपको कोई चीजें ऐड करके दी जाती हैं, जिसका आप अगर प्रयोग कर लेते हैं तो ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ड्राई करना स्टार्ट कर देता है। किसी तरह की वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको नहीं, कितने साल पुरानी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, कुछ डाइट को फॉलो करके, क्या डाइट में प्लान्स आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सेकंड एंजल हमारी आती है रोज पेटल टी। रोज पेटल टी का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं, आपको पूरा किस वे से इस टी को लेना है पूरा आपको बताया जाता है। इस टी का मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा ही बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। थर्ड आती है हमारा डिटॉक्स पाउडर। डिटॉक्स पाउडर पूरी बॉडी के लिए रामबाण होता है। क्या करता है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, यूट्रस के अंदर स्ट्रेंथ डालता है, यूट्रस में हो रहे इन्फेक्शन को क्योर करता है। फोर्थ हमारी जो एंजल आती है वो आती है हमारी प्लांट बेस्ड हर्ब। कैसे कैसे हम आपके लिए प्लांट्स बेस्ड हर्ब्स लेकर के आते हैं। मोटी इलायची हो गई, धागे वाली मिश्री हो गई, आपकी साथ साथ ही अर्जुन की छाल हो गई, छोटी इलायची हो गई, अश्वगंधा हो गया। इन सब चीजों को प्रयोग करके हम आपके लिए नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्ब्स रेडी करते हैं। टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आपको इस तरह की हर्ब्स दी जाती हैं। इसके साथ साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइज, वॉक, सनलाइट का प्रयोग, ये सब चीजें बताई जाती हैं। इन सब 5 चीजों का प्रयोग करके आप अपनी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को घर से ही बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत नेचुरली ये क्योर होती है। चाहे कितने साल पुरानी प्रॉब्लम हो, आपकी रूट से खत्म होती है। थर्ड बेनिफिट इनका ये रहता है कि ये प्रॉब्लम
आपको दोबारा नहीं होती है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की वाइट डिस्चार्ज, यूटीआई, यूरिन में आ रही इन्फेक्शन, जलन, बहुत ज्यादा यूरिन का जो है येलोइश होना, इन सब प्रॉब्लम को एक नेचुरल डाइट द्वारा एंड नेचुरल प्लांट हर्ब्स द्वारा क्योर करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।